नमस्कार, पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने देश में आर्थिक घोटालों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सभी दल आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता के सवाल वही हैं, समस्याएं वही हैं। आइए देखते हैं क्या कहा राजू शेट्टी ने। पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा कि देश के सभी आर्थिक घोटालों के आरोपी गुजरात से ही है, जिनमें मेहुल चोकसी, ललित मोदी और अब 22,000 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोपी भी गुजरात से ही है। राजू शेट्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी गुजरात से ही है। ऐसे में यदि स्थिति को संभाला ना गया तो जनता के मन में गलत विचार आने लाजिमी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई मुंबई पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो रकम दुगनी कर देने के बहाने लोगों को फंसाता था। आरोपी विनय कामले ने तन्विशा फिशरीज नामक कंपनी खोली हुई थी। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। नवी मुंबई के एपीएमसी पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध के अनुसार विनय शिवाजी कामले नामक इस आरोपी के बारे में अपराध अन्वेषण शाखा के पुलिस उपायुक्त सुरेश मेंगड़े ने बताया कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर विनय ने तन्विशा फिशरीज नामक कंपनी शुरू की और लोगों को इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को कहा। आकर्षक ब्याज दर मिलने की चाहत से लोगों ने कामले की कंपनी में काफी रकम इन्वेस्ट की, लेकिन किसी को भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ तो पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विनय को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। और अब खबर अंधेरी से। अंधेरी के साकिनाका परिसर में मानसून के समय पहाड़ी खिसकने से कई परिवार बेघर हो गए थे। इन परिवारों को कुछ माह मुंबई मनपा के स्कूलों में रहना पड़ा, लेकिन अब इनमें से कुछ परिवारों को शिवसेना के प्रयत्नों से घर मिल गए हैं। परिवहन मंत्री अनिल परब के हाथों इन परिवारों को घरों की चाबियां सौंपी गई। अंधेरी साकिनाका में आयोजित इस कार्यक्रम में उन 17 परिवार को उनके घरों की चाबियां सौंपी गई, जिनके घर पिछले साल की बरसात में ध्वस्त हो गए थे। इस बारे में शिवसेना के स्थानीय विधायक दिलीप लांडे ने कहा कि पिछले साल बरसात में साकिनाका की गणेश नगर की पहाड़ी खिसकने की वजह से काफी परिवार बेघर हो गए थे। उन सभी परिवारों को हमने तत्काल व्यवस्था के रूप में मनपा के स्कूलों में जगह दी हुई थी। अब स्कूल खुलने के बाद इनकी समस्याओं को देखकर हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे से लगातार पत्राचार कर उन्हें घर दिलवाया है। आज 18 परिवारों को घर की चाबियां सौंपी गई है। इस कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब मुख्य रूप से उपस्थित थे। अनिल परब ने कहा कि पिछले साल लगभग 35 परिवार पहाड़ी खिसकने की वजह से बेघर हो गए थे। उनमें से 18 परिवारों को आज पुनर्वसन के तहत घरों की चाबियां सौंपी गई है। बाकी परिवारों को भी जल्द ही उनके घरों की चाबियां दी जाएगी। जिन्हें घर मिले हैं उनमें से कुछ लोगों ने शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले साल गोकुल अष्टमी वाले दिन हम बेघर हो गए थे और मनपा के स्कूल में बिना कोई सुविधा के जीवन जी रहे थे, लेकिन विधायक दिलीप लांडे की वजह से हमें वापस हक का घर मिल सका है। पॉजिटिव स्वर में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। भारतीय संस्कृति का अपना अलग अंदाज है। इसी अलग अंदाज का दूजा नाम है योग। योग जिसे हम योगा भी कहते हैं, शरीर की तंदुरुस्ती का घरेलू साधन है योग। हर तरह की बीमारियों को दूर रखता है योग। तो आइए हम आप भी अपनाएं योग, सीखें योग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है।
शिवसेना और बीजेपी में चल रही आरोप प्रत्यारोप की कड़ी को मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने निचले स्तर की राजनीति बताया है। ठाणे में मनसे के कार्यक्रम में आए बाला नांदगांवकर ने कहा कि इस तरह की राजनीति पूरी तरह से गलत है। आइए सुनते हैं कि आगे क्या कहा मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने। मुझे ऐसा लगता है कि अब राजनीति का स्तर निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक दूसरे के परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक टिप्पणियां भी की जा रही है। ये सब गलत हो रहा है। राजनीति में सभी के घर कांच के होते हैं। ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस भी करती थी, मगर तब वह नजर नहीं आता था और अब नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही फर्क है। तो ये थे मनसे नेता बाला नांदगांवकर। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है ठाणे से। ठाणे की कासर वडवली पुलिस ने 10 राइफलों सहित 11 कारतूस बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। आइए देखते हैं क्या है ये खबर। ठाणे की कासार वडवली पुलिस की हद में गायमुख रेड्डी बंदर इलाके में राइफल बनाकर उन्हें बेचने की कोशिश करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके मुखबिर से खबर मिली थी कि कुछ लोग राइफल बेचने के लिए आने वाले हैं। खबर के आधार पर जाल बिछाया गया और दयानंद सुदाम भड़ांगे उर्फ नौशिया तथा चंद्रदेव वसंतलाल सरोज नामक 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। दोनों आरोपियों के पास से 10 राइफल, 11 कारतूस और राइफल बनाने का सामान बरामद किया गया है। पुलिस उपायुक्त विनय कुमार राठौड़ ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। ज़्यादातर ये वेपन जो है वो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि यहाँ हथियार बन रहे हैं। ये केवल और केवल जो अब दिख रहा है कि इसमें बाकी तरह के अपराधों में इसका इस्तेमाल होना दिखता नहीं है। केवल वन्य जीव के बारे में शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ तक बाहर से आए हुए व्यक्ति है वो तो छानबीन में अधिक पता चले। पॉजिटिव स्वर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।